Hey everybody, and welcome back to Business Globe, where we bring you the latest business news and trends from around the world. So let's dive right in. First up, let's talk about a major turning point in Indian space exploration journey. Chandrayaan 3 has successfully completed a soft landing on the lunar surface, paving the way for the groundbreaking experiment with lander and the rover safely on the moon. India can now conduct a crucial test to gather data for constructing sustainable moon habitat and expanding our cosmic exploration efforts. जैसे कि आपको पता है, चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अभी वो लैंड हो चुका है मून के सरफेस पे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के लिए और इसरो के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 बहुत ही किफ़ायती है, बहुत ही कम दामों में बना हुआ है एज कम्पेयर टू नासा या अदर जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है अदर कंट्रीज के। तो इस हिसाब से एक बहुत ही अच्छा काम करा है इसरो ने, और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्राइट अपॉर्चुनिटी है इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन जो इसरो है वो अलग प्रोजेक्ट्स भी ले, क्योंकि जो सक्सेस रेट है जैसे कि चंद्रयान 3 का देखा जाए बहुत ही कम दाम में बना है, बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट दिखाया है। तो फ्यूचर में इंडिया के लिए स्पेस मार्केट बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी ला सकती है, और स्पेस इंडस्ट्री में इंडिया तहलका भी मचा सकता है इन फ्यूचर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा चंद्रयान 3 का सक्सेस फ्यूचर ऑफ इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए। Shifting gears to the financial world, we have a significant news from Jio Financial Services. The company share has taken a hit, plunging of 5% and hitting the lower circuit for the second consecutive day. This drop has led to a decrease in its market capitalization to 1.51 lakh crore. On the positive note, Life Insurance Corporation (LIC) had acquired a 6.66% stake in Jio Financial Services, adding an interesting twist to the story. जैसे कि आपको पता है, मंडे को जियो फाइनेंशियल सर्विस का स्टॉक IPO होने वाला था, जो कि हो चुका है, लेकिन एक बुरी खबर है जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिए, क्योंकि उन्होंने 2 बार लगातार 2 दिन तक लोअर सर्किट लगा है, और आज की जो न्यूज़ है उसमें 5% तक घट चुका है शेयर, जो कि उसके वैल्यूएशन को 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचा चुकी है। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है इसके साथ कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उन्होंने 6.66% स्टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से कि वो कुछ तहलका या एकदम अलग ही डिस्टर्ब कर देगी मार्केट को, लेकिन अब तक तो ये ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन फ्यूचर में देखते हैं किस तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टेप्स उठाती है और किस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सक्षम होती है या नहीं। Moving on, let's analyze the economic landscape in India. According to the expert, the coming months are set to be a real test for the economy and the market. The potential rise in the food inflation and how this factor might add to the challenges India is already facing. जैसे कि आपको पता है, एक्सपर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अभी के जो मंथ है, मतलब जो कमिंग मंथ है, नेक्स्ट मंथ, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से भरा रहने वाला है इंडियन मार्केट और इकोनॉमी के लिए, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन का खतरा है। अभी देखा जाए तो करंट सिचुएशन में भी हमने कवर किया था कि फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन और जो नेक्स्ट मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा और उसमें इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं। तो देखते हैं किस तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है और किस तरह से इन्फ्लेशन को कैप करने में सक्सेस प्राप्त करती है या नहीं। Moving on, we have some fascinating insight in India's GDP growth projection. For the first time quarter of the current financial year, experts are estimating a growth to be over 8%, with the various
agencies suggesting figure between 8.2 to 8.5%। अभी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आ रही है इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में जो प्रोजेक्शन ऑफ जीडीपी है वो 8% तक रखा गया है। कुछ एजेंसीज इसे 8.2 टू 8.5% तक भी एस्टिमेट कर रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यूएस मार्केट और इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, यूके इकोनॉमी आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। जीडीपी 8.2 या 8.5 तक पहुंचना काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ हो जाती है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड इकोनॉमी। Moving on, the Biden administration has launched a new income-driven repayment plan for the federal student loan called Saving on a Valuable Education (SAVE). The plan offers lower monthly payment, faster forgiveness, and prevent balance from growing due to unpaid interest. जैसे कि आपको पता है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा फोकस था स्टूडेंट जो लोन है, जो अनपेड लोन है, उनको रिजॉल्व करने का। तो बहुत सारी हमने फ्यूचर पे कवर किया था कि बहुत सारे इन्होंने अप्रोच किया था, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली, क्योंकि डायरेक्टली फॉरगिव करना है, डायरेक्टली वेव ऑफ करना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से अभी जो उन्होंने स्टेप्स उठाया है उसमें एक पॉलिसी उन्होंने अप्रोच किया है। वो पॉलिसी ये है कि सेविंग ऑन अ वैल्यूएबल एजुकेशन, ये सेव का प्लान लाया है। उन प्लान्स के मुताबिक अभी स्टूडेंट्स को जो कि अनपेड लोन हैं जिनके ऊपर, उनको एक लोअर मंथली पेमेंट देना पड़ेगा और फास्टर जो है लोन का फॉरगिवनेस या फास्टर जो रीपेमेंट ऑफ लोन इसके द्वारा कर सकते हैं। और जो ग्रोइंग इंटरेस्ट होता है, जो ग्रोइंग अमाउंट होता है ड्यू टू अनपेड इंटरेस्ट, वो भी इस प्लान के अकॉर्डिंग घटने के संभावना है। देखते हैं इस प्लान का इम्प्लीकेशन कैसे होता है और किस तरह से ये जो अनपेड लोन है, स्टूडेंट लोन है, इस पे किस तरह से इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट, India is expected to ban mills from exporting sugar in the next season beginning October, halting shipment for the first time in 7 years. A lack of rain and has cut the cane yield. The absence of India from the world market would likely increase benchmark price in New York and London, triggering fear of further inflation on the global food market. जैसे कि आपको पता है कि इंडिया ने हमने कुछ दिन पहले ही कवर किया था, इंडिया ने अपना जो नॉन बासमती राइस है उसका एक्सपोर्ट भी रोक दिया था, क्योंकि सीजन या वेदर कंडीशन अच्छी नहीं थी। इस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था उतनी ज़्यादा। तो डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के चक्कर में उन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ राइस, नॉन बासमती राइस रोक दी थी। और अभी न्यूज़ आ रही है कि जो नेक्स्ट सीजन है, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, उसमें वो शुगर के एक्सपोर्ट को भी रोकने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था कि प्राइस ऑफ राइस इन्फ्लेशन हुआ था, जो कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, दुबई भी उन जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थे राइस के लिए, उनके उस मार्केट पे प्राइस ऑफ राइस काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। और ये खतरा बना रहेगा अभी भी, क्योंकि अभी शुगर का बैन है, शुगर एक्सपोर्ट बैन किया जा सकता है अक्टूबर में। तो इस बैन के ऊपर क्या असर रहता है न्यूयॉर्क और लंदन मार्केट में, एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन ऑफ द प्राइस ऑफ शुगर रहेगा यूके और यूएस मार्केट पे। लेट्स सी हाउ दे मैनेजेस टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट इन दिस मार्केट। Finally, China's economy is slowing down, and China's economy is slowing down, and this is having a ripple effect on the global economy. The slowdown is due to a number of factors, including a property market slump, a regulatory crackdown on the tech companies, and the ongoing trade war between the United States and China. जैसे कि आपको पता है कि चाइना के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का काफ़ी पहनी नज़र है, क्योंकि वो टेक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन ला रहा है, जिसके वजह से कि चाइना अपनी जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, स्पेशली टेक में, वो उस
उतने अच्छे हिसाब से, उतने अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज को, यूएस कंपनीज जो कि डिपेंडेंट थी चाइना पे प्रोडक्शन पे, उस पे रेगुलेशन के वजह से अभी वो प्रोडक्शन पे लाइक चाइना पे डिपेंड नहीं कर पा रहे प्रोडक्शन पे। तो बहुत सारे हमने स्टोरीज कवर किया था जिसमें कि बहुत सारी कंपनियां जो है उनको डील तक कैंसिल करना पड़ा चाइना के साथ, और अभी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है चाइना इकोनॉमी पे। और एक फैक्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रॉपर्टी मार्केट जो है चाइना का वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो इन ऑल चाइना का जो इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता हुआ दिख रहा है, और इसका इफेक्ट सिर्फ चाइना पर नहीं, इसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ रहा है, इंडिया या ग्लोबल मार्केट पे भी पड़ रहा है, क्योंकि चाइना जो है उसको काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती या काफ़ी ज़्यादा सस्ता मार्केट कहा जाता था किसी भी चीज़ के, इलेक्ट्रॉनिक, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब जब चाइना नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है ड्यू टू रेगुलेशंस ऑफ यूएसए, तो इसके वजह से कंपनीज को शिफ्ट करना पड़ रहा है उनके प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को अलग कंट्रीज पे, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ हमें दिख सकता है फ्यूचर में। और इसके वजह से एक बेनिफिट जो पहुंचेगा वो इंडिया जैसी कंट्रीज को पहुंचेगा, क्यों इंडिया, थाईलैंड कह लीजिए, या वियतनाम जैसी कंट्रीज को, क्योंकि जो कंपनीज है उनका सेकंड बेटर ऑप्शन इंडिया, थाईलैंड या ताइवान जैसी कंपनीज हो जाती है, जहाँ के वो अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ डाल सकते हैं। हमने देखा भी है एप्पल जैसी कंपनियां और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां, टेस्ला तक भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ डाल सकती है इंडिया पे। एप्पल ने तो काफ़ी ज़्यादा अपनी जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया से करना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं किस तरह से चाइना अपनी इकोनॉमी को रिकवर करता है। हमने कुछ स्टेप्स देखे पास्ट पे। चाइना अभी सऊदी अरेबिया से डील कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है ट्रेड रिलेटेड, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके सऊदी अरेबिया से। लेट्स सी हाउ द डील बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड चाइना improves the economy of China. That's the wrap for today's video. If you like this video, please click the like button and don't forget to subscribe to our channel to never miss any video from our channel. So that's what Mohammad Tariq Rizwan on the screen. Thank you for watching.